हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 7 वचन। नंबर। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से यदि हमें यह पता चलता है कि वह एक है या फिर एक से ज्यादा यानी संख्या का बोध कराना वचन कहलाता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जब हमें यह पता चले संज्ञा शब्दों से किसी एक का हमें बोध होता है, यानी यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो कुछ भी है वह एक है, वह एक वचन कहलाती है। जैसे कि पेंसिल, किताब, राजा, नदी, ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं, यानी एक का बोध कराने वाले एक वचन कहलाते हैं। यहाँ पर लड़का गेंद खेल रहा है, मैं केला खा रहा हूं, तोता डाली पर बैठा है। लड़का शब्द, केला शब्द और तोता शब्द यहाँ पर एक होने का बोध हमें करा रहा है, अतः ये एक वचन के उदाहरण हैं। दूसरा है बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु या कोई प्राणी एक से ज्यादा है, अतः वह बहुवचन में होता है। एक से ज्यादा, कुछ भी एक से ज्यादा हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है, लेकिन वह एक से ज्यादा है, यानी वह बहुवचन है। जैसे कि किताबें, पुस्तकें, पेंसिलों, राजाओं आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर है लड़के गेंद से खेल रहे हैं, तोते डालियों पर बैठे हैं, मेज के साथ कुर्सियां भी रखी हैं। यहाँ पर शब्द लड़के, तोते, कुर्सियां सभी बहुवचन के उदाहरण हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा का हमें बोध करा रहे हैं। आओ कुछ और भी हम जानते हैं। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रियाओं का रूप भी बदल जाता है। जैसे कि लड़का खा रहा है, तो लड़के खा रहे हैं, रहा की जगह रहे और है की जगह है हो जाता है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। उन शब्दों में बादल, आदमी, घर, मंदिर, पेड़, आंसू आदि सम्मिलित है। आदर वाले शब्द कभी भी एक वचन में नहीं होते। आदर सूचक शब्दों के साथ सदैव बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि पिताजी आएंगे, तो आएंगे बहुवचन का शब्द है, पिताजी एक है, फिर भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया क्योंकि उनको आदर के लिए। यदि हम ऐसे कहें पिताजी आएगा तो वो गलत है, क्योंकि पिताजी हमसे बड़े हैं और आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम उसमें बहुवचन आएंगे का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्राण, दर्शन आदि। ये सदैव बहुवचन होते हैं। प्राण निकल गया नहीं बोलते, प्राण निकल गए। दर्शन हो गया नहीं, दर्शन हो गए। ये शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। सांप को देखते ही मेरा प्राण सूख गया, गलत है, प्राण सूख गए सही है। मैंने भगवान के दर्शन किए, किया नहीं, किए। तो यहाँ पर हमने इसमें बहुवचन का प्रयोग किया। अगर शब्द के अंत में या कि आखिर में ई या फिर ऊ होता है तो वचन बदलते समय ई की जगह ई, छोटी ई आ जाती है और बड़े ऊ की जगह छोटी ऊ का प्रयोग होता है। जैसे नदी, नदी में द के साथ में बड़ी ई की मात्रा है और जब वचन बदलेगा तो द के साथ में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। इसी तरीके से बहु का बहुएं। कुछ संबंध
बताने वाले संज्ञा शब्द वचनों में एक समान होते हैं, जैसे कि दादा, नाना, पिता, चाचा आदि। अगणनीय संख्या यानी जिसे गिना ना जा सके वो बहुवचन के रूप नहीं बनता है, जैसे कि पानी, दूध, चीनी, दूध, चीनी आदि। कुछ एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप यहाँ पर सारिणी में दिए गए हैं, आइए इसे पढ़ते हैं। पुस्तक का पुस्तकें, बेटा बेटे, पत्ता पत्ते, कपड़ा कपड़े, केला केले, बच्चा बच्चे, बगीचा बगीचे, मुर्गा मुर्गे, कमीज कमीजें, औरत औरतें, लड़के लड़का लड़के, कमरा कमरे, पंखा पंखे, रुपया रुपए, रात रातें, कक्षा कक्षाएं, मक्खी मक्खियां, रानी रानियां, सड़क सड़कें, दीवार दीवारें, माला मालाएं, नदी नदियां, पूरी पूरियां, टोपी टोपियां, वस्तु वस्तुएं, गुड़िया गुड़ियां, मिठाई मिठाइयाँ, गौ गौएं। तो इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। आइए एक बार संक्षेप में इस पाठ को दोहराते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध होता है वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का पता चलता है एक वचन कहलाता है, जिस संज्ञा शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है बहुवचन कहलाता है। जब किसी व्यक्ति का आदर के लिए कोई शब्द प्रयोग में लाते हैं वह बहुवचन में प्रयोग में लाते हैं। आइए अब इसके अभ्यास कार्य को हम करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, ऋतुएं बदलती रहती हैं। इस वाक्य में ऋतुएं कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन या द्विवचन? यह बहुवचन है। ख, कक्षा, सभा, कन्या, इन शब्दों में वचन कौन सा रूप है? एक वचन, बहुवचन या कोई नहीं? एक वचन। ग, गौ शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन या कोई नहीं? गौ शब्द एक वचन। प्रश्न दूसरा, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों में से खाली स्थान भरिए। रिक्त स्थान की खिड़कियां खोल दो। तो कमरे की खिड़कियां खोल दो। ख, स्नेहा रिक्त स्थान पढ़ रही है। स्नेहा कहानी पढ़ रही है। ग, माताजी ने कुछ रिक्त स्थान खरीदी। सब्जियां। घ, भजन मंडली में रिक्त स्थान मस्त होकर गा रहे थे साधु। ड, कक्षा में रिक्त स्थान पढ़ रहे हैं बच्चे। प्रश्न तीसरा, दिए गए शब्दों के रूपों पर सही का चिन्ह लगाइए। टोपी एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। कलियां बहुवचन है। मक्खियां बहुवचन है। कक्षा एक वचन है। बेटे बहुवचन है। गुड़िया बहुवचन है। अब है हमारा प्रश्न चौथा, दिए गए वाक्यों को वचन के आधार पर शुद्ध यानी सही करके लिखना है। क, माली ने फूल की माला बनाई। तो माली ने क की हट जाएगा इसमें, माली ने फूल माला बनाई। ख, अध्यापक ने छात्र से पौधे मंगवाए। अध्यापक ने
छात्रों से पौधे मंगवाए, क्योंकि यहाँ पर पौधे जो शब्द है यह बहुवचन है। अगर पौधा होता तो यह वाक्य सही होता। ग, मेरी दो बहन हैं। गलत, मेरी दो बहनें हैं, क्योंकि बहन शब्द एक वचन है। घ, मेरी पुस्तक कंप्यूटर के पास रखी है। मेरी पुस्तक कंप्यूटर पे रखी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से उनकी संख्या का पता करना वचन कहलाता है। ख, वचन के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। वचन को दो भागों में विभक्त किया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि वचन के दो भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। ग, एक वचन के कोई दो शब्द लिखिए। एक वचन संज्ञा व सर्वनाम के एक होने का बोध कराना एक वचन कहलाता है, अतः इसका उदाहरण है गाय, नदी, श्याम इसका उदाहरण है। घ, बहुवचन के कोई दो शब्द लिखिए। संज्ञा का एक से अधिक होने का बोध कराना, यानी एक से अधिक की हमें जानकारी देना बहुवचन कहलाता है। जैसे कि बच्चे, नदियां, किताबें बहुवचन के उदाहरण है। प्रश्न छठा है, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन और बहुवचन के बॉक्स में भरिए। तो कुर्सियां, बच्चे, आंख, हाथ। हाथ यहाँ पर एक वचन है। कन्या, दवाई, छात्राएं, छाते, कमरा, मशीन, पंखा, अमरूद, अंगूर, फूल, बल्ला, अध्यापक, टोकरी। ये सभी शब्द यहाँ पर एक वचन है। इसके अलावा जो शब्द हमें दिए गए हैं वे सभी शब्द बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से हमारा यह पाठ वचन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ पे आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।